अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोल, सच बोल, वरना जिस घेरे में तू खड़ी है ना, मैं वो जला दूंगी। बोल, नहीं तो मैंने मारा तूने। पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें सिर्फ डराना चाहती थी, धमकाना चाहती थी। दवाई में गोली लग गई, तुम मर गई। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? और उस नकली रूही के जान आपकी वजह से गई है। आप उसकी मौत के असली गुनहगार हैं। बोलिए दादी, क्या उस नकली रूही को आपने मारा है? बोलिए दादी, क्या आपने नकली रूही को मारा है? सवाल पूछना बंद करो। केरोसिन की वजह से पूरे घर में आग लग जाएगी। आग नहीं लग सकती क्योंकि सारी जगहों पर पानी छिड़का हुआ है, इसीलिए आग नहीं लग सकती। हमने ये सब जानबूझकर नाटक किया था ताकि हम आपका सच जान सकें। मैं उठाती हूँ। हेलो 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 हेलो। पता नहीं दादी जी कौन है, सुबह से कॉल किया जा रहा है और जैसे मैं फोन उठाती हूँ फोन कट कर देता है। पता नहीं कौन है, सुबह से ही कॉल कर रहे हैं। अरे सुनो, हाँ, तुम ना ये फालतू के कॉल उठाया भी मत करो। आजकल बहुत धोखाधड़ी चल रही है इस सब में। क्या पता कोई गलत सलत कॉल उठा लो, मेरे लाडे सा के सारे पैसे गवा दो तुम। हाँ दादी जी, आप ना बिल्कुल सही कह रही हो। धोखाधड़ी तो आजकल बहुत हो रही है, इसीलिए ना वो मैंने कॉलर आईडी पे इसका नाम चेक किया था। कोई तो सिटी मेंटल हॉस्पिटल करके नाम आ रहा है। क्या हुआ दादी जी? धसका लग गया? चाय गरम है? गरम है। दादी जी, मुझे तो लगता है ना कि पक्का कोई पागल ही फोन कर रहा होगा। ये हॉस्पिटल वाले यहाँ क्यों फोन कर रहे हैं? क्या हुआ दादी जी? एक ब्लैंक कॉल से आप इतना क्यों घबरा गई? मतलब इतना क्यों टेंशन में आ गई? मैं क्यों परेशान होंगी ब्लैंक कॉल से? है? क्या चाय बनाई है तुमने? है ना, इसमें चीनी है ना दूध है ना चाय पत्ती, बेकार चाय एकदम। ले जाओ इसे, दूसरी चाय बना के लाओ। हाँ, जाओ। ओ मेरा माथा। मेंटल हॉस्पिटल का नाम सुनते ही दादी जी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। अब तो मेरा शक और भी बढ़ गया। दादी जी ने मेरे को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। सच पता करना पड़ेगा, अगर चालाकी से। कैसा सच? यही कि नकली रूही पर गोली आपने चलाई थी, ना कि नाहार जीजू। हाँ, मैंने गोली चलाई थी, मैंने बंदूक चलाई थी, पर बंदूक में गोली नहीं थी, तो ये नकली रूही कैसे मर सकती है? वो क्या है ना दादी, आपने उस बंदूक से सारी असली गोली निकाल दी थी, पर मैंने
उसमें एक नकली गोली डाल दी थी। मतलब ये कि मैंने आपके पास वो बंदूक देख ली थी। अब इस खाली बंदूक से मैं उस नकली रूही को डराकर घर से बाहर भगाऊंगी। अच्छा, तो दादी का ये प्लान है। अब देखो कैसे इनके प्लान से इनकी बैंड बजाती हूं मैं। और उसके बाद मैंने मौका देखते ही मैंने आपकी बंदूक में वो एक नकली गोली डाल दी थी। और जब आप मुझे उस बंदूक से डराने आई थी तो मैंने उस हाथापाई में बंदूक चला दी थी। पर वो खून जब आपने गोली चलाई तब वो पाउच फटा जिससे खून बाहर निकल गया और आपको लगा कि मैं मर गई। मैंने सोचा था कि मेरे खून के इल्जाम में आप फंस जाएंगी, लेकिन आप तो बहुत चालू निकली दादी। बंदूक से अपने हाथों के निशान मिटाकर मेरे खून के इल्जाम में नाहर जी को फंसा दिया। देखिए मैडम, हमने आपको सुबह ही बता दिया था, पर फिर भी आप यहाँ वापस मलाई देवी नाम की पूछताछ करने आ गई। हम आपको बता चुके हैं कि इस नाम का पेशेंट यहाँ पे कोई भी एडमिट नहीं है। मैम आप ये एक बार ये फोटो देखिए ना, ये मेरी मम्मी है जिनके बारे में पूछी, शायद आप एक बार ये फोटो देखकर पहचान जाए। अरे ये औरत तो कल ही यहाँ भर्ती हुई है, पर इसका नाम मलाई देवी नहीं कमला देवी है। हो ना हो, ये गलत नाम दादी जी ने लिखवाया होगा। ये मेरी मम्मी है, ये कोई पागल नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैडम ये पागल ही है। हमें बताया गया है कि इनके शरीर में किसी की आत्मा आ जाती है और फिर ये अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी मम्मी की ना वो मजाक करने की आदत है। आत्मा का खेल से मजाक है ये। देखिए हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन वो अब यहाँ पे भर्ती हो चुकी हैं। अब जब तक उनकी पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती और डॉक्टर्स उन्हें नॉर्मल घोषित नहीं कर देते, तब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिले। 2 मिनट के लिए क्या मुझे मेरी मम्मी से मिलने देंगी प्लीज? 2 मिनट के लिए। ठीक है, आप जल्दी आ जाइएगा, आगे से राइट चले जाइए। थैंक यू। मतलब कि तुम जिंदा हो, और इसका मतलब तुम दोनों इस नकली रूही को देख सकते हो। जी दादी। इसका मतलब इतने देर से तुम दोनों बहनें मुझे बेवकूफ बना रही थी, इस नकली रूही के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। सॉरी दादी, लेकिन धोखा हमने आपको नहीं बल्कि आपने हम सबको दिया है, और सबसे बड़ा धोखा आपने नाहर जीजू को दिया है। चुप, एकदम चुप। आज तुम्हारी गवाही की वजह से मेरा नाहर जेल में है। दादी मैंने तो सिर्फ इतना बताया था पुलिस को कि मैंने बंदूक जीजू के हाथ में देखी थी, लेकिन असलियत में वो बंदूक आपने चलाई थी। और ये असलियत आपने सिर्फ जीजू से बल्कि पूरे परिवार से छुपाई है। दादी, आप तो नाहर जी से इतना प्यार करती हैं, तो फिर जब पुलिस नाहर जी को हथकड़ी पहना रहे थे तो आप सामने क्यों नहीं आई? आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि वो गोली गलती से आपसे चली थी? बोलिए रूही, अगर तुम सब सच जानती थी तो तुमने आकर सीधे मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझसे क्यों नहीं पूछा? ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? हाँ
क्या चाहती थी कि मैं पागल हो जाऊं, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं? हाँ, यही चाहती थी ना तुम? जी तो करता है कि मैं तुम्हें देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।